हाय एवरीवन, जय मां वैष्णो। आज मैं आपके साथ रीसेट रूटीन शेयर करने वाली हूं जिसे आप अपने एग्जाम के बाद फॉलो कर सकते हैं। समर्स आ गई है तो थोड़ी बहुत इसकी तैयारी करेंगे और आप अपनी न्यू क्लास के लिए कैसे रेडी हो सकते हैं वो भी देखेंगे। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। ये एग्जाम का टाइम इतना स्ट्रेसफुल और बिजी होता है ना कि इसके खत्म होते ही लगता है कि हम एकदम से बिल्कुल फ्री हो गए हैं और करने के लिए कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही टाइम पर ना आप एक अच्छा सा रूटीन फॉलो करके अपने आप को फ्रेश क्लास के लिए रेडी कर सकते हैं। नई क्लास की ना हमें इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है कि हमारा मन करता है सारी चीज बिल्कुल नई नई होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले तो आप अपने बैग को अच्छे से खाली करके उसको वॉश करने के लिए दे दो। बैग के साथ साथ ना आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म भी चेक कर लो। अगर आपको न्यू लेनी है तो वो ले लो, अगर पुरानी ही लेनी है तो उसको अच्छे से वॉश करवा के ना संभाल लो, ताकि जिस दिन भी आप न्यू क्लास में जाओ तो उसको डायरेक्ट प्रेस करके पहन सको। इन सब के साथ अपने शूज को भी क्लीन करवा लेना। अब गर्मियाँ शुरू हो गई है और अलमारी में ना गर्मियों के कपड़े रखने के लिए जगह भी होनी चाहिए। इसलिए आप सारे सर्दी के कपड़े निकाल कर ना बैग वगैरह में संभाल दो। लेकिन हाँ, एक दो स्वेटर बाहर ही रहने देना, क्योंकि कई बार ना जाती जाती सर्दी मजाक कर देती है और एकदम से वापस सर्दी बढ़ने लग जाती है। मैंने कुछ स्वेटर्स तो पहले ही संभाल दी थी और अब बची कुछ ही आज संभाल दी है। अब आपको ना न्यू सेशन की बुक्स रखने के लिए जगह चाहिए होगी। इसलिए आप अपने पुराने सेशन की बुक्स को अच्छे से डीक्लटर कर लो। अगर आपको अपने जूनियर्स की हेल्प करनी है, उनको बुक देनी है तो उन्हें दे दो, नहीं तो बुक स्टोर में दे दो। लेकिन हाँ, बुक देते हुए उन बुक्स को कभी मत देना जो आपके आगे भी काम आ सकती हैं। एक और चीज, कई बार ना हमारे पास नोटबुक्स होती हैं जिनमें बस आधे में ही काम हुआ होता है, आधे वो बिल्कुल खाली होती है, तो उनको भी वेस्ट नहीं करना है। उसको आप नेक्स्ट सेशन की रफ बुक के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छे से डीक्लटरिंग करने के बाद अब आप न्यू सेशन की बुक्स को शेल्फ्स में डाल दीजिए और जो आपको नहीं चाहिए उनको सेपरेटली कहीं पर रख दीजिए। इस रीसेट रूटीन में अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ना आप एक सेल्फ केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं। वैसे भी अब समर्स आ गई हैं, टैनिंग की प्रॉब्लम होगी, इसलिए अपने आप को पहले से ही रेडी कर लीजिए। मैं कल ही दीदी औरों के साथ मॉल गई थी और वहाँ से कुछ शीट मास्क लेकर आई थी और आज मैं इसी को अप्लाई करने वाली हूँ। शीट मास्क में ना बहुत सारा सीरम होता है जिसे हम एक बारी में ही वेस्ट कर देते हैं, लेकिन इस बार मैंने थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई है। मेरे पास एक छोटी सी बॉटल थी तो शीट में जो भी एक्स्ट्रा सीरम था ना मैंने उसमें डाल दिया और थोड़ा सा पैकेट में भी बचा हुआ था वो भी डाल दिया। अब मेरे आगे के हफ्ते भर का काम इसमें से और हो जाएगा। मैंने तो हाफ स्लीव्स के कपड़े पहनना शुरू कर दिया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ना अपना डी टैनिंग मास्क बनाया है जिसमें मैंने बेसन, हल्दी और थोड़ा सा कर्ड को ऐड करा है। अब पूरी गर्मी ना अपने फेस और बॉडी पर मैं यही मास्क लगाती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे बेनिफिट्स देता है। थोड़ी देर में मैंने हैंड वॉश कर लिए थे और अपना मास्क भी रिमूव कर लिया था। अब जो बचा हुआ सीरम है उसको मैं अपने फेस, नेक और दोनों हैंड्स में अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। इस सेल्फ केयर सेशन को फॉलो करने के बाद ना मुझे तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है, फ्रेश महसूस हो रहा है। आप भी ट्राई करना, आपको भी अच्छा लगेगा। अभी जस्ट आपके एग्जाम खत्म हुए हैं तो आपको ना घंटों घंटों पढ़ने की आदत होगी और इस आदत को आपको तोड़ना नहीं है। इसलिए भले ही आपकी नई क्लास स्टार्ट होने वाली है और आपके पास पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको डेली 1 से 2 घंटा स्टडी करनी है। जैसे कि आप अपनी न्यू सेशन की बुक्स को रीड करके उसमें डिफिकल्ट वर्ड्स फाइंड आउट करके उनकी मीनिंग ढूंढ कर ना अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो छुट्टियों का टाइम है ना, इसमें आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहना है, बिल्कुल भी बोरियत में नहीं निकालना है, क्योंकि समर्स के टाइम में ना बोरियत थोड़ी सी बढ़ जाती
जाती है। कुछ ना समझ आए तो अपनी कलर बुक और कलर्स निकालो और गाने सुनते हुए उनमें कलर फिल करना शुरू कर दो। खाली टाइम पर ना हमें बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, बस उन आइडियाज को ना आपको सामने उतारना है। जो भी चीज करने का मन करे बिन सोचे करना शुरू कर दो। किसी नए इंस्ट्रूमेंट को बजाना, डांस करना, क्रोशिया करना या फिर मेहंदी का डिजाइन बनाना, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। इन छुट्टियों को ना कुछ न्यू स्किल्स को डेवलप करने में यूज करो। अपने आप का बेस्ट वर्जन बनो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जो चीजें आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं या इनको करने में आपको डिफिकल्टी आती है, उनको करो ताकि आप प्रैक्टिस से उन चीजों में भी परफेक्ट हो पाओ। जैसे कि मुझे मेकअप करना ना उतना अच्छे से आता नहीं है, इसलिए पूरे दिन में जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है ना तो मैं कुछ ना कुछ अपने फेस में करने लग जाती हूँ। कभी कोई चीज मुझसे अच्छी हो जाती है, कुछ चीजें अच्छी नहीं होती है, लेकिन मन में एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ जो चीज मैं सोच लूँ वो मैं कर सकती हूँ। जैसे कि आज का लाइनर देख लो, मैंने सोचा था कि मैं डबल लाइनर लगाने की कोशिश करूंगी ब्लैक और ब्लू से, और यहाँ पर मेरे से सिंगल लाइनर भी नहीं लग रहा है, लेकिन बार बार मिटाने और बहुत सारी कोशिश करने के बाद ना कुछ ऐसा लगा है। यहाँ देखो, इस आपका तो बिल्कुल ठीक लगा है। ये क्या हो गया? इस बार जब आपने एग्जाम दिया होगा ना तो आपने चीज नोटिस करी होगी कि कुछ सब्जेक्ट आपके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कुछ सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वीक है। इसलिए इस वाले न्यू सेशन में ना आपको अपने वीक सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना है ताकि आप उनको भी स्ट्रॉन्ग कर सके और अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव भी कर सके। न्यू सेशन शुरू होने वाला है तो न्यू गोल्स भी आपके पास रेडी होने चाहिए, इसलिए आप आराम से बैठकर अपने गोल्स को सेट करिए। ये आपके एकेडमिक गोल्स हो सकते हैं, पर्सनल गोल हो सकते हैं, फिटनेस गोल हो सकते हैं। इन शॉर्ट वो सारी चीजें जो इस साल आप अचीव करना चाहते हैं। अब ये नहीं कि आज लिखा और कल से कहाँ गए पता ही नहीं चला, आपको इनको डेली देखना है और अचीव करने के लिए एक्शन लेने हैं। इन सब के साथ ना ये चीज मत भूलना कि ये टाइम आपको रिलैक्स और रीसेट करने के लिए ही मिला है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ चिल मारो, थोड़ा घूम लो फिर लो। अगर आपके कजिन्स वगैरह आसपास रहते हैं तो उनके घर चले जाओ। अगर आप घर पर ही हो, आसपास ज्यादा दोस्त नहीं है ना, तो छत पर या फिर आसपास पार्क में टहलने चले जाया करो। विंटर्स जा रही है, समर्स आ रही है, न्यू सेशन के साथ साथ न्यू सीजन भी आ रहा है, इसलिए अपनी सारी चीजों को देखते हुए ना एक अच्छा सा रूटीन बनाओ। अच्छी नई नई हैबिट्स को फॉलो करो। डेली ना अपने ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू करो। कोई भी चीज जो आपके कॉन्फिडेंस को लो करती है, सबसे पहले उसी चीज को पकड़ो और उसको बेटर बनाने में लग जाओ। एक अच्छा और बेटर लाइफस्टाइल फॉलो करने की कोशिश करो। डेली एक्सरसाइज करो, वॉक करो और घर का ना टेस्टी बना हुआ खाना खाओ।